जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में मोह हो जाता है तो भगवान जो है कृष्ण अर्जुन को जीवन चक्र के बारे में बताते हैं कि जीवन चक्र क्या है। भगवान कहते हैं आत्मा जो है नित्य है और शाश्वत है, और शरीर क्या है, ये नाशवान है। नित्य शाश्वत मतलब ये हर रोज़ है, मतलब कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। और शरीर जो है हर रोज़ ख़त्म होता जाता है। पिछले जन्म में था शरीर, जो है जन्म हुआ तो शरीर मिला, उसके बाद छूट गया। इस जन्म में फिर शरीर मिला, फिर छूटेगा। अगले जन्म में फिर शरीर मिलेगा, फिर छूटेगा। मतलब ये नाशवान में एक जन्म के साथ मिलता है और जन्म समाप्त होते ही वो ख़त्म हो जाता है, भगवान कहते हैं। और यहाँ तक कि एक जन्म का जो शरीर जो है, एक जन्म में भी वो अपनी जो है बदलता रहता है शरीर अपने आप को। अब तक तो अर्जुन सुनता रहा, अब पूछता है भगवान से कि जो है कि केशव, ये तो मेरे को नहीं समझ भाई बात, कैसे बदलता है एक ही जीवन में शरीर, आत्मा जो है। भगवान कहते हैं देखो, जब जन्म होता है कोई भी आत्मा एक शिशु रूप में होती है। तुम क्या थे? शिशु थे, कहता है। तो उसके बाद फिर बचपन का शरीर मिला तुम्हें, फिर अब यौवन अवस्था का शरीर है जो आज तुम्हारा है। आगे कौन सा होगा? अधेड़ अवस्था का होगा। फिर क्या होगा? प्रौढ़ अवस्था का होगा, बुढ़ापे का होगा। उसके बाद ये शरीर क्या होगा? जैसे जो पेड़ है ना, उसके जो पत्ते सूख जाते हैं, जब तक हरे हैं तो पेड़ से लगे हुए हैं, फिर वो पेड़ से सूखने के बाद अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ये शरीर जो है अलग हो जाएगा, मतलब ये शरीर खत्म हो जाएगा। जीवन और मृत्यु, भगवान कहते हैं ऐसे सोचो कि मृत्यु एक दरवाज़ा है और जीवन या जन्म दूसरा दरवाज़ा है, जो दोनों ही आमने सामने है। जब आत्मा जो है ये मृत्यु रूपी दरवाजे में से पार करती है तो वो अपने शरीर को छोड़ देती है, ठीक है ना। और जब उस दरवाजे से पार होकर जाती है, कौन क्या जाती है? फिर आत्मा जाती है। वो एक ज्योति पुंज की तरह होती है। फिर क्या होता है? दूसरे दरवाजे में उसे वो प्रवेश करती है जन्म के। तो फिर क्या होती है? वो आत्मा एक शिशु का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से वो जन्म चलता है। फिर उस जन्म के अंत में फिर वही होता है कि मृत्यु रूपी दरवाजे में उसने प्रवेश करना है। तो इस तरह से ये जो है शरीर जो है, जन्म होगा, अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं आएंगी, फिर ये समाप्त हो जाएगा। और ये समाप्त ही होना है, ये रहना नहीं है। जबकि आत्मा ना कभी समाप्त हुई है ना समाप्त होगी, और जो है और अब भी है। जो पहले थी आगे भी होगी, तो इसका अब भी है। वो तो उसका तो जो है ना कोई रंग है ना कोई रूप है, और वो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। ना तो उसको अग्नि जला सकती है, भगवान कहते हैं, और ना ही पानी उसको गला सकता है, और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। इन सब से ऊपर है उसका। भगवान गीता जी में शरीर को शरीर बोलते हैं और आत्मा को शरीर ही बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो है ये शरीर रूपी रथ है, जो वो शरीर है, जो रथ है उसके ऊपर कौन बैठा है? आत्मा रूपी स्वामी बैठा है। जबकि शरीर का आत्मा से कोई नहीं, वो नहीं है, संबंध नहीं है। तो अर्जुन कहता है फिर ये सुख दुख कौन भोगता है? कि अच्छा होता है तो जो अच्छा लगता है, मन खुश होता है, तो भगवान कहते हैं ये जो है सुख दुख जो है शरीर भोगता है। एक जन्म के जन्म से शुरू हो जाती है प्रक्रिया, और जो है उस जन्म के अंत में ये समाप्त हो जाती है। और हाँ, आत्मा का कोई लिंग भी नहीं है, कि मतलब ना तो स्त्री है ना पुरुष है। ये स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी होती है। अगर पिछले जन्म में स्त्री थी, इस जन्म में पुरुष हो सकती है। अगर पिछले जन्म में पुरुष थी तो इस जन्म में स्त्री भी हो सकती है। वो उसी हिसाब से मिलता है, ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है इस जन्म में जो भी प्रावर्त लिखवा के लेके आता है इंसान, ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसका जो है वो भोग सके उसको। अगर स्त्री का शरीर से भोग सकता होगा तो भगवान स्त्री का शरीर देंगे, अगर पुरुष का शरीर से भोग सकता होगा पुरुष का देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो पिछले जन्म में पुरुष था इस जन्म में पुरुष होगा, या इस जन्म पिछले जन्म में स्त्री था इस जन्म में स्त्री होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो भगवान बोलते हैं, और भगवान कहते हैं कि तू जो मैं ये बता रहा हूँ इसको समझ, कि ये अगर ये शरीर तो ख़त्म होना ही होना है,
इस बात का तो कि जो है दुख मत कर कि ये शरीर इनके ख़त्म हो जाएंगे जो सामने शत्रु खड़े हैं, और ना ही इस बात की खुशी कर कि ये रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अब नहीं ख़त्म होंगे, फिर ख़त्म होंगे। तो इसलिए भगवान उसका मोह दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये जो सामने शरीर के रूप में खड़े हैं, इन्होंने तो एक शरीर को छोड़ना ही छोड़ना, इसलिए इसका तो जो है दुख मत कर, और ये जो मोह है इसको छोड़ दे, और अपने मोह को और इसको दुख को त्याग के युद्ध कर। भगवान उसको इसलिए ये जीवन का चक्कर अर्जुन को समझाते हैं। राधे राधे।